बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल के साथ स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक स्ट्रिंग है उसको सही स्ट्रेच करके अगर हम दो फिक्स्ड एंड्स के दरमियान में बांध दें तो उसमें हम स्टेशनरी वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसी स्ट्रिंग में डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की स्टेशनरी वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी वेव लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, और ये हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और इससे आने वाला जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, उसके लिए जस्ट एक ट्रिक बताएंगे, सिर्फ एक ट्रिक बताएंगे। अगर आप वो याद रख लें तो आपके ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर है। तो देखते हैं कि स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग क्या होती हैं। तो देखिए हमने क्या किया, दो फिक्स्ड स्पॉट के दरमियान एक स्ट्रिंग को यहाँ पे बांध दिया, सही स्ट्रेच करके ना हमने इस स्ट्रिंग को बांध दिया दो फिक्स्ड स्पॉट के दरमियान में, और अब इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की फोर्स है उसको हमने F का नाम दे दिया। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस स्ट्रिंग को एक पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट से ऐसे पकड़ के ना ऐसे प्लग करना है और ऐसे छोड़ देना है। मिडिल पॉइंट से प्लग करके यहाँ तक लेके आना है और ऐसे छोड़ देना है। जब ऐसे छोड़ देंगे स्ट्रिंग ऐसे इस तरह से वाइब्रेट करेगी तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी, इसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब आपकी बुक की आई थिंक 3rd या 4th लाइन है, उसमें उसने क्या बात कही हुई है वो चीज़ देखते हैं। कहता है कि जब हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से प्लग करके मिडिल से प्लग करके ऐसे छोड़ेंगे, मिडिल पॉइंट से ऐसे प्लग करके छोड़ेंगे तो इस पॉइंट से क्या होगा, दो ट्रांसफर वेव्स ओरिजिनेट होंगी। एक ट्रांसफर वेव जाएगी लेफ्ट साइड पे और एक जाएगी ऐसे राइट साइड पे। ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है, मेरा लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट साइड पे जाएगी, एक राइट साइड पे जाएगी। दो ट्रांसफर वेव्स ओरिजिनेट होंगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों जो ट्रांसफर वेव्स हैं ये इस एंड के साथ जाकर टकराएंगी, और ये क्या है, डेंसर एंड है, और ये क्या है, रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। और डेंसर मीडियम से ये वेव्स क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो ट्रफ किस में चेंज हो जाता है, क्रस्ट में चेंज हो जाता है, यानी 180 का फेस शिफ्ट आ जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में पढ़ के आ चुके हैं। रिफ्लेक्ट होके ये कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसी वेव ये बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे, तो कुछ इस तरह की वेव बन जाएगी। अब ये कौन सी वेव बनी है, ये बनी है स्टेशनरी वेव। ये कौन सी वेव बनी है, स्टेशनरी वेव बनी है। कैसे बनी है कि हमने स्ट्रिंग को मिडिल पॉइंट से प्लग करके छोड़ दिया तो एक उसमें स्टेशनरी वेव बन गई है। तो ये होती है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अगर घर में एक्सपेरिमेंट करना है तो किस तरह से आप करें, एक ना ऐसे रबर सा ले, रबर को ऐसे खींच के यहाँ तक और दांतों से ऐसे पकड़ के ना और इसको ऐसे छोड़ दें, दांतों से ऐसे पकड़ के ऐसे खींचे और उसको छोड़ दें। आप देखें वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और आपको ऐसे स्टेशनरी वेव्स ही वो नजर आएंगी। ठीक है, अब इन्हीं स्टेशनरी वेव्स की हमने वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को फाइंड करना है। अब इस स्टेशनरी वेव की स्पीड कितनी है, सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं। स्पीड इसकी कितनी है, उसका फार्मूला क्या होता है, √F/m। अब इसमें F क्या है, F है टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। F क्या है, टेंशन की फोर्स इन द स्ट्रिंग। M क्या है, M है मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। M क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो F और M को अगर हम डिवाइड करें, ऊपर उसका स्क्वायर रूट लें तो स्पीड ऑफ दिस स्टेशनरी वेव निकल आएगी। ओके हो गया। तो नेक्स्ट जो मैंने काम क्या बताया था कि हम इसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ फाइंड करेंगे। अब ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड, ये थर्ड, ये क्या होते हैं, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर ना मैं इसको मिडिल पॉइंट से ऐसे प्लग करके छोड़ दूँ तो इस तरह की कुछ स्टेशनरी वेव बनेगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कितने लूप बन रहे हैं, एक लूप। ठीक है, ये पूरा ना एक लूप सा बन रहा है। कितने लूप बन रहे हैं, एक लूप। इसको हम कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये कब मिलेगा, जब हम इस स्ट्रिंग को दरमियान में से ऐसे प्लग करेंगे। ओके, यही दरमियान इसका बनता है ना, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते, ये इसका दरमियान है, मिडल पॉइंट। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, स्ट्रिंग को यहाँ से नहीं, यहाँ से यानी सेंटर के भी सेंटर से
इस दूर से इसको ऐसे प्लग करके छोड़ देना है तो हमारे पास कुछ इस तरह के स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। याद रखें जहाँ से हम उसको प्लग करके ऐसे छोड़ देंगे वहाँ पर एंटी नोड हमेशा बनेगा। तो यहाँ से प्लग करके छोड़ देना है तो कुछ इस तरह की स्टेशनरी वेव्स बनी जिसमें हमें दो लूप्स मिले हैं। अब इसको हम कहेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसको हम कहेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन इन स्टेशनरी वेव्स। तो अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस सेंटर के 1/3 पार्ट्स इसको प्लग करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से प्लग कर रहा हूँ, यहाँ से इसको ऐसे प्लग कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अब इस तरह के 3 लूप्स बनेंगे। अब कितने बनेंगे? 3 लूप्स बनेंगे। इसको हम कहते हैं कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसी तरह आगे फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, फिफ्थ होता है, ये चलते जाते हैं। तो हमने पहले इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड करनी है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड करनी है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो 1 बाय 1 इसको हम फाइंड करते हैं। ओके हो गया। उससे भी पहले जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को बस याद रखें। हर किस्म का इसका मैथमेटिकल आपका क्लियर हो जाएगा, इसका भी और अगले लॉन्ग क्वेश्चन का भी। यहाँ पर देखिए ये स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव है, हम पिछले टॉपिक में बता के आ चुके हैं कि ये जो जहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है इसको हम क्या कहते हैं? एंटी नोड। AN मतलब एंटी नोड। अब ये भी क्या है? एंटी नोड है। ओके हो गया। और जहां पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है उसको हम, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। इसमें देखिए नोड कितने हैं? एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। N मतलब नोड। अगर आपसे पूछे कि इस वेव में कितने नोड्स हैं तो आप कहेंगे 3 नोड हैं, 1, 2 और 3। इस वेव में एंटी नोड कितने हैं? आप कहेंगे 2 हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो 2 एंटी नोड है, 3 नोड है इसमें। ओके हो गया। तो ये होते हैं एंटी नोड और नोड। अब जो ट्रिक है जो आपने याद रखना है, आपने याद ये रखना है कि नोड और नोड के दरमियान में डिस्टेंस जो होता है वो λ/2 होता है। नोड और नोड के दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल ये नोड और नोड के दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है? λ/2 होता है। ओके हो गया। और एंटी नोड और एंटी नोड इनके दरमियान में डिस्टेंस भी कितना होता है? एंटी नोड और एंटी नोड इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है? λ/2 ही होता है। और एक नोड और दूसरे एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? λ/4 होता है। ठीक है, मतलब इस नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? λ/4 होगा। ओके हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी है। 2 कंसेक्टिव नोड, ये भी एक चीज़ याद रहे कि 2 कंसेक्टिव नोड है। मतलब आपने ये नहीं करना कि इस नोड और इस नोड के दरमियान λ/2 है, नहीं। कंसेक्टिव नोड जो एक के बाद दूसरा आ रहा है, इसके बाद कौन सा नोड आ रहा है? ये नोड आ रहा है। तो 2 कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस λ/2 है। 2 कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस λ/2 है। एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान में डिस्टेंस λ/4 होता है। अगर ये 3 चीजें आपको याद रहेगी तो आगे वाली सारी कहानियां हलवा है। तो देखते हैं वो सारी कहानियां हलवा किस तरह है। बस ये 3 चीजें याद रखें। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए पहले हम रिलेशन निकालते हैं किसका? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। मैं कह रहा हूं कि इस वेवलेंथ की, ये जो हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास इसकी, इस वेव की लेंथ ये L है। ओके है। वेव की लेंथ कितनी है? L है। हमारा दूसरा मार्कर किधर गया? ब्लैक वाला ये रहा। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे कि ये क्या है? इसकी लेंथ है इस वेव की, जिसको हमने L का नाम दे दिया। हमारी लाइट चली गई है लेकिन गुजारा करना है। आई थिंक बोर्ड सही नजर आ रहा है। तो अब इसकी देखते हैं वेवलेंथ कितनी है। मैंने क्या कहा था कि 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? वो होता है λ/2। यानी इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है स्टेशनरी वेव्स की? λ/2। ठीक है। हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए निकाल रहे हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है? L इज इक्वल टू λ/2 हो गया, और λ इज इक्वल टू 2L आ जाएगा। ठीक है। एक तो ये हमारे पास लैम्डा निकला है। अब हमने क्या कहा? फाइंड करिए फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू V/λ। और यहां पर हम लिख सकते हैं F1, क्योंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या है कि F1 इज इक्वल टू V/λ की कितनी आई है? 2L। तो V/2L आ जाएगा। ओके हो गया। वेयर V इज इक्वल टू, V यहां पर क्या है? V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F/m।
यहाँ पर ना इस v की वैल्यू भी उसने बुक वाले ने पुट किया है, v की जगह यहाँ पर स्क्वायर रूट f बाई m पुट किया है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको जस्ट इतना ही रहने दें, आगे के लिए कहानी आसान हो जाएगी। जस्ट इतना ही रहने दें और साइड पे लिख दें कि वेयर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f बाई m आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की। अब हम देखते हैं कि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखें कि पहले देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इस वेव की ये लेंथ है, ठीक है, स्ट्रिंग उतनी है, हम स्ट्रिंग को बड़ा या छोटा नहीं कर रहे, ये इसकी लेंथ है। और अब हमने प्लग कहाँ से किया, यहाँ से हमने इसको प्लग किया था और ये वाली वेव बनी थी। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, 2 लूप्स बने हैं ना, तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसकी वेवलेंथ कितनी है भाई, वेवलेंथ है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, नोड से लेकर नोड तक कितनी होती है, लैम्डा बाय 2 होती है। ये बता के आए हैं, मैंने कहा था ये याद रखना है। और इस नोड से लेकर इस नोड तक ये भी कितनी है, लैम्डा बाय 2 है। तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना होता है, ये लैम्डा होता है। लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना होता है, लैम्डा। तो आप यहाँ पर पूरा लिख दें कि ये पूरी वेवलेंथ कितनी है, ये लैम्डा है। ओके हो गया। तो L इज इक्वल टू क्या आया, L इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, L इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो F इज इक्वल टू क्या था, V बाय 2L, सॉरी V बाय लैम्डा। और लैम्डा की जगह क्या आप पुट करना है, L पुट करना है, क्योंकि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में लैम्डा इज इक्वल टू L आया है। तो F, इसको F2 का नाम दे लें, क्यों, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो F2 इज इक्वल टू V बाय L आ जाएगा। ओके हो गया। लैम्डा की जगह L पुट किया जस्ट, और कुछ भी नहीं किया। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। बताएंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आएगा F2 इज इक्वल टू 2V बाय 2L। ओके हो गया। अब मुझे बताएं कि ये हमारे पास V बाय 2L क्या है, V बाय 2L तो F1 नहीं था, V बाय 2L तो F1 था। तो यहां पर हम क्या फिर लिखेंगे कि F2 इज इक्वल टू 2F1, मतलब कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगी ये ट्वाइस उसकी फ्रीक्वेंसी के होगी, ठीक है। वो F1 थी, ये 2F1 हमारे पास आ रही है। तो ये था फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, ये थी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब यहां से अब हमने इसको क्या करना है, प्लग करना है। तो ये 3 लूप्स हमें बनेंगे। तो ये हमारे पास है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम फाइंड करते हैं। तो पहले इसकी, ये हमारे पास क्या है, ये इसकी पूरी एक लेंथ है जिसको हमने L से शो कर दिया। और लैम्डा मुझे बताएं इसमें कितना है, लैम्डा बताएं भाई कितना है, मतलब इसकी वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ निकालने के लिए यहां से लेकर यहां तक कितना होता है लैम्डा, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये तो हो गया भाई लैम्डा, ये कितना हो गया लैम्डा, ठीक है ना। 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, फिर 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 लैम्डा हो गया। अब इस नोड और इस नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। कंसेक्टिव कोई भी नोड हो उनके दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है, कोई भी कंसेक्टिव नोड हो तो लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस होता है। तो यहां से लेकर यहां तक लैम्डा, ये हमने देख के आए थे, और यहां से लेकर यहां तक लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 कितना होता है, इसको निकाल ही दें। लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 कितना होता है, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, तो 3 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। यानी कि L इज इक्वल टू कितना आया, पूरी ये लेंथ कितनी आई, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 आ गया। और यहां से अगर हम नीचे इसका लैम्डा निकालें, क्योंकि हमें तो क्या, किस चीज की जरूरत है, हमें तो लैम्डा की जरूरत है। तो लैम्डा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाय 3 आ जाएगा। ओके हो गया। हम कोई नया प्रोसीजर तो नहीं लगा रहे, जो इसमें लगाया है वही इसमें लगाया है, वही इसमें लगा रहे हैं। तो F3 थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो F3 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा, V बाय लैम्डा। इसको ना आप लैम्डा 1 का नाम दे लें, इसको आप लैम्डा 2 का नाम दे लें, इसको आप लैम्डा 3 का नाम दे लें। ओके, तो यहां पर भी लैम्डा 3 कर लें, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V
डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 की जगह ये वैल्यू पुट करें 2L/3 आ जाएगा। 3 जब ऊपर जाएगा तो F3 इज इक्वल टू 3V/2L। आप मुझे बताएं ये आपको क्या नजर आ रहा है, V/2L, और V/2L क्या था, F1, इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो F3 इज इक्वल टू 3F1। ओके हो गया, यानी कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, 3F1 आई है। कितनी आई है, 3F1। अब अगर मैं इसको एक जर्नल फॉर्म देना चाहूं तो जर्नल फॉर्म में इसको किस तरह से दूंगा वो चीज देखते हैं। जर्नल फॉर्म में इसको मैं किस तरह से दूंगा, देखिए जर्नल फॉर्म इसकी फिर क्या आ जाएगी, अगर मैं कहूं n मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो Fn इज इक्वल टू NF1, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, मतलब देखिए ना यहां पर F1 आया, F2 इज इक्वल टू 2F1, F3 इज इक्वल टू 3F1, F4 इज इक्वल टू 4F1, F5 इज इक्वल टू 5F1, तो Fn इज इक्वल टू NF1, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये जर्नल फॉर्म मैंने इसकी लिख ली है। तो जो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन की आप वैल्यू निकाल रहे हैं, सेकंड की निकाल रही हैं, तो यहाँ भी 2 रख दें, यहाँ भी 2 रख दें, तो क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 2F1। ओके हो गया, तो इसका जर्नल फार्मूला है। अब लैम्डा अगर हम देखें तो लैम्डा के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, इसके लिए लैम्डा क्या आया है, इसके लिए लैम्डा हमारे पास आया है, लैम्डा इज इक्वल टू 2L आया है। ओके हो गया, यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हम अगर इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 2L/1, लैम्डा 1 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L को लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L/1 में लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2L/2, मतलब इस L को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो क्या आ जाएगा, 2L/2 आ जाएगा। अच्छा, क्या मैं लैम्डा 3 को लिख सकता हूं 2L/3, बल्कि लिख सकता हूं, है ही है 2L/3। तो अगर यहां से आप गौर करें तो लैम्डा 1 कितना आ रहा है, 2L/1, लैम्डा 2 कितना आ रहा है, 2L/2, लैम्डा 3 कितना आ रहा है, 2L/3, यही नहीं आ रहा। तो लैम्डा 1 2L/1, 2L/2, 2L/3, लैम्डा 4 क्या आएगा, 2L/4, लैम्डा 5 क्या आएगा, 2L/5। तो क्या मैं इसको भी एक जनरल फॉर्म दे सकता हूं कि लैम्डा n इज इक्वल टू 2L/n, क्या मैं इसको ये जनरल फॉर्म दे सकता हूं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए आप निकाल रहे हैं। ओके हो गया, तो यहाँ पर हार्मोनिक सीरीज, आपकी बुक वाले ने एक और वर्ड यूज किया हुआ है हार्मोनिक सीरीज का। यहाँ पर देखिए कि F1 इज इक्वल टू क्या है, F1 आया, F2 इज इक्वल टू 2F1 है, F3 इज इक्वल टू 3F1 है। तो ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्टेशनरी वेव्स के लिए, ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है। डिस्क्रीट मतलब नुमाया ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, इनके दरमियान में कोई वैल्यू नहीं है। क्या यहाँ पर कोई नजर आ रही है 0.5F1, 0.7F1, 0.6F1 या 1.5, 1.6, 1.7F1 नहीं नजर आ रही, या 1F1 है या 2F1 है या 3F1 है या 4F1 है या 5F1 है अप टू सो ऑन। यानी ये वैल्यूज क्या, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। तो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए सिर्फ यही वैल्यूज पॉसिबल हैं, और इसमें ये वैल्यू, और इसके अलावा इसमें ये वैल्यूज पॉसिबल है, कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास होता है डिस्क्रीट वैल्यूज, तो ये ही होंगी 2F1, 3F1, 4F1 या 5F1, बस अप टू सो ऑन, इनके दरमियान वाली कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू। और ये जो हमारे पास आ रहा है ना F1 फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो F1 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। F2 को हम सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। F3 जो हमारे पास आ रहा है उसको हम थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ना F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 2F1, F3 इज इक्वल टू 3F1, F4 इज इक्वल टू 4F1, इसको हम हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एक पूरी हार्मोनिक सीरीज है। ओके हो गया। अब ये सारी कहानियां जो हमने कही हैं, इसका यूज़ कहाँ पर आता है। देखिए हम जो म्यूजिशियन होते हैं ना, वो क्या करते हैं गिटार और वायलिन वगैरह में
फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग को इससे सेट करते हैं। किस तरह से? वो जो हमारे पास नॉब से होते हैं ना, उन नॉब को क्या करते हैं, टाइट या लूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बीट्स को ख़त्म करते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे पास स्ट्रिंग होती हैं उनकी स्ट्रेचनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। यानी कि नॉब को घुमा के लूज या टाइट करके जो स्ट्रिंग लगी होती है गिटार में उसको स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से बीट्स उसमें ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रेच करके उसको हम ट्यून भी कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, उसमें फिर हम जब उसको ऐसे उंगलियों से गिटार को ऐसे उसकी तारों को छेड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से नॉब के करीब से भी ऐसे उंगलियां चला रहे होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, लेंथ को हम क्या करते हैं, जो मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो लेंथ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, फ्रिक्वेंसीज चेंज होती हैं और हमें वो साउंड सा सुनाई देता है। ओके हो गया। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके लूज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो ये उसमें यूज़ होता है, वायलिन में भी यूज़ होता है, गिटार में भी यूज़ होता है, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी एक सिंगल भी चीज़ होगी जो नहीं बताई होगी, जो रह गई होगी। कोशिश की है कि इसमें हर एक चीज़ क्लियर हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।